दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज इंडिया में पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो सभी को मालूम है। इतनी बुरी हालत बीजेपी की कभी नहीं हुई थी और जिस तरीका से महिला आरक्षण बिल को के आड़ में जो उनका खेल था, बीजेपी का पूरा खेल था, पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ। इसमें एक बात को मुझे बहुत अच्छी लगी कि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने जिस तरीका से मोदी जी को खींचा और उनका जो स्टाइल था, उनका बोलने का ढंग था, जिस तरीका से जो फ्लो में बोल रहे थे वो, और जिस तरीका से सबके सब इकट्ठा पूरा विपक्ष आके बीजेपी पर हमलावर हुआ, वो बहुत ही एक अलग सी बात थी। उसको बयान नहीं कर सकते, ऐसे टाइप का इंसिडेंस हुआ। निश्चित रूप से बीजेपी का मॉरल काफी डाउन हुआ और जब सब लोगों ने देखा, जब एक उनको राहुल गांधी ने एक मैजिशियंस के साथ में उनकी पूरी की पूरी लिंक जोड़ी कि जब कोई मैजिशियंस होता है और अपने आप को अपने जादू करते करते वो कभी स्लीप हो जाता, कोई जादूगरी वो भूल जाता है और उसके बाद में जब उसकी हालत होती है, और वैसे ही हालत मोदी जी की हुई है। जिस तरीका से उन्होंने बिल को पेश किया और बिल में कुछ चीजों को उन्होंने डालने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गए। इस बात को विपक्ष ने, विपक्ष जो सत्ताधारी पक्ष ने काफी उसमें उग्रता मत लिया, उन्होंने काफी इसमें लिया और काफी अपोज किया उन्होंने, और पूरा इवन सभापति से लेके हर आदमी राहुल गांधी को कोसने में लग गए। लेकिन राहुल गांधी ने सबकी ऐसे उड़ाई, जिस तरीका से हंसते हंसते उन्होंने जिस तरीका से पूरा का पूरा गेम रचा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो उन्होंने शैली और जिस तरीका से बात की और जिस तरीका से अपनी बात को रखा, उससे पूरे देश में एक अलग से चमक आई, एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि राहुल गांधी ही ये सच्चा नेता है। हर जगह पे उसने बीजेपी को ऐसा एक्सपोज किया, इस तरीका से एक्सपोज किया कि जिसका कोई कहना नहीं, और बड़े इसमें आ गए। दूसरी तरफ में उन लोगों के तलमलाई हुई बीजेपी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके उन्होंने कुछ ड्यूल सिटीजनशिप का बहुत पुराना मसला है, शायद आप लोगों को मैंने इसके पहले भी बताया था कि कहीं तो भी एक जब वो बिजनेस वगैरह करने वाले थे और उन दिनों में उन्होंने किसी को अप्लाई करते करते उन्होंने कुछ ब्लैंक छोड़ा और वहाँ पे कोई टिक मारे गई हो कि सिटीजनशिप में कुछ होगा, और वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत बार उसके ऊपर में एक्सप्लेनेशन मांगने की कोशिश की। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं, और हम ये उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो हम आपको दे नहीं सकते। जब ये मैटर इतना हो के वो ठंडा हो गया और उसके बाद में फिर दोबारा बीजेपी ने उस मुद्दे को निकालना है, इसका मतलब कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीका से राहुल गांधी पे अटैक के ऊपर अटैक चालू हो गया, उसमें कुछ डरने की बात नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही से देख लिया, उन्होंने डर नाम की चीज ही खत्म हो गई। आज राहुल गांधी ने जब उन्होंने संसद में बोला कि सब मैं दादी के साथ में जा रहा था, जब मुझे अंधेरे में छोड़ के वो चले गई रात में, और बाद में आने के बाद में मुझे वो जब मैं डर गया था और जब मुझे वो सवाल कर रही थी कि सबसे पहले तुम्हें कुछ ये रखना है तो डर से पहले मुक्ति करो। डर जो आदमी, और बुद्ध भी यही कहते हैं कि डर ही तुम्हें खोखला कर देता है। आज उनका जो चरित्र है, जिस तरीका से उनका मॉरल बढ़ा हुआ है कि वही उनको इतना डरावना है लोगों के लिए कि उसके ऊपर में किसने भी आघात करे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में यही कहा कि बड़े हंसते अपनी बात को रखा, यही नहीं तो वहाँ पे होम मिनिस्टर को इस तरीका से उन्होंने ये किया, इतने टॉन्टिंग किया कि वो भी हंस रहे थे, कह रहे थे कि आप हंस रहे हो और इस तरीका से तुमने काम किया है। सभी पूरा संसद एकत्रित होके जिस तरीका से बीजेपी के ऊपर में अटैक चालू हुआ था, ये संसदीय प्रणाली का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था और ऐसे ही चलते रहा तो मुझे लगता है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस ये होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें वो होगी कि चंद्रबाबू नायडू का भी वहाँ पे समर्थन रहा, वो भी विपक्ष के साथ बैठा था और उससे पूरे के पूरे समीकरण गलत होने की संभावना है। मुझे लगता है बीजेपी पूरी बौखला गई होगी शायद यदि ये सक्सेस होता है, और चंद्रबाबू नायडू यदि इस तरीका से आते। वैसे भी बिहार में जो भी खेला हुआ है तो वो सभी लोगों को मालूम है। तो बिहार का तो सिचुएशन देखने के बाद में यदि दो अपक्ष ये पक्ष इसके साथ में शामिल हो जाते, शायद हो सकता है वो पीएम की भी ऑफर उनको दे दे, और ऐसे सिचुएशन में होगी तो बीजेपी की क्या हाल होगी ये सभी को मालूम है। पूरा का पूरा जुडिशियरी से लेके हर चीज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इन दिनों में
जो भी कुछ है, लेकिन राहुल गांधी के पास में जो टीम है, जुडिशियल लड़ने की जो टीम है, मैंने खुद भी देखा सुप्रीम कोर्ट में रहे या जो भी उनके जो वकील है, सिब्बल की जो बात करते हैं या जो भी सिंघवी जी जो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दम रखते हैं। कोई लोग विरोधी जो भी उनके अपोजिट इसमें रहते हैं सरकार की तरफ से, उनकी बात तक नहीं चलती है। और जिस तरीका से कल ही मैं सुप्रीम कोर्ट में जब आया, एक दलील सुन रहा था मैं कि और इतनी पावरफुल तरीका से कपिल सिब्बल अपनी बात को रखते हैं और बिल्कुल उनको भाप लेते कि इन्होंने मुझे क्या जवाब देना है और उसके ऊपर में मुझे क्या होना है, जजमेंट क्या हो रहा है और किसके ऊपर मैदान है। तो जुडिशरी लाइन में कांग्रेस की तो कोई बराबरी कर नहीं सकते, बीजेपी का पूरा खोखलापन सबके सामने में आता है। तो चलो आज हम लोग आज इसके साथ में जरा देश विदेश की बात कर लेते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिस तरीका से वहाँ पे आसिर मुनी को अमेरिका अपने आप पाकिस्तान से आज ईरान में भेज के उनकी हर चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन चल रहा है, जिस तरीका से बातें चल रही हैं, तो मुझे लगता है आज का 5वां दिन है। 5 दिन होने के बाद में भी आज वो डायरेक्टली ट्रंप के साथ उनको ये कर रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनके देश का कोई भी आदमी नहीं है और पाकिस्तान का थर्ड पर्सन वो इतने बड़े पूरे देश के इसमें जो डील कर रहा है, तो बड़ी एक रोमांचक बात है। रोमांचक होने से भी वहाँ के लोग काफ़ी नाराज भी हो गए होंगे कि इतना बड़ी वर्ल्ड का पूरे इंडिया वर्ल्ड का डिसीजन जो ले रहा है और वो आसिर मुनी एक वहाँ का मिलिट्री का चीफ वो ले रहा है। तो इसके बारे में भी ये थोड़ा सा, लेकिन वो अभी अड़ गया है और सबको मालूम है सिचुएशन क्या हुआ। और खामोश अपना हर जगह पे हर मोड़ पे अभी जब अमेरिका बैकफुट पे दिख रही है और उन्होंने जो खुजला के इनके साथ में जो दुश्मनी ली है, स्पेशली चाइना और इजराइल के ईरान के साथ में, तो निश्चित उन्होंने उसको डांटा इजराइल को और ये सब उनको कहा कि ये सब तुम्हारा बंद करो, क्योंकि उनको उनका भविष्य दिख रहा है कि यदि उन लोगों ने अमेरिका के ऊपर में कोई ये मिसाइल और ये कुछ हो जाते हैं तो पूरे के पूरे लोग उसको खा जाएंगे। और सभी लोग आज भी उस दिन कोई रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पे कोई महिला ने उन्होंने कहा कि आप तो स्टीम फाइल में तो आप जेल के अंदर होना चाहिए थे, आप क्या बातें कर रहे हो। इस तरीका से वो बातें जब कर रहे थे तो उनको मालूम है कि मुझे ये पूरा का पूरा देश मेरे आंग पे आएगा और मुझे किस हालत में छोड़ेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने ढाप लिया कि किसी भी हालत में किसी भी वक्त में अभी इतना ही है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में जितने भी उनके स्पेस थे वो तो उन्होंने ध्वस्त कर दिए है। अभी वो जो जुर्माना मांग रहे हैं ईरान, वो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा है। वो जितना भी सीज की हुई प्रॉपर्टी थी उनके जो भी पैसा था वो तो सब रिलीज हो गया, लेकिन इतना बड़ा जुर्माना आज इजराइल का देना आज अमेरिका के लिए काफ़ी संभव नहीं है। उनके ऊपर में कुछ बातें चल रही होगी कि भाई ठीक है, आप हार्मोज के इस पे तुम पूरा ये कर लीजिए, हम लोग उसमें कोई कहेंगे नहीं, 5 साल तक तुम कर लो, अपनी पूरी जितनी भी डिफिशियंट है तुम्हारा, जो भी मिलिट्री का नुकसान हो गया वो सब का सब कर लो। इसके बाद में भी और एक बात को आता है कि जो चाइना ने ऐसे टाइप के उन्होंने कुछ एक आर्म्स दिए हैं कि जो कितने भी बड़ा मिसाइल्स हो उसको हैंड ग्रेनेड जैसे इसके इसमें और पर्टिकुलर पोटेशियम का से रिलेटेड कोई ये है सब्सटेंस है जिसके ऊपर में मिसाइल बनती है, वो पूरा का पूरा चाइना ने इसको ईरान को दिया है, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी शक्ति बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि यदि ये और अमेरिका आगे में बढ़ेगा तो इतनी तो हिम्मत नहीं है कि इजराइल और अपना ईरान के ऊपर में हमला करे, और चाइना और रशिया के साथ में दोनों के देश के साथ में इतना ये उलझे, वो संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी से जल्दी हार मानने के लिए थे, हार मान ही ली उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद में भी मुझे लगता है कि इसके बाद में इसके ईरान की पूरी मुक्ति होनी है। और तुम्हें मालूम है पैलेस्टाइन की भी और फिर दोबारा हो रही, और इसराइल के जो हाल हो गए वो तो सभी लोग अभी देख रहे हैं। सब पूरे वर्ल्ड में आज इसराइल एक विलन बन के रह गया है। तो चलो ये सब आज पूरे देश दुनिया की हमने खबरों के आपके सामने में रखी है। निश्चित रूप से हमें ये सब चीज़ों को इस एंगल्स में देखना है कि तथागत भगवान बुद्ध हमें युद्ध के विरुद्ध में जो भी बोला, आज आखिर पूरे के पूरा वर्ल्ड आज युद्ध नहीं होने के पक्ष में आए। सबको मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने जिस तरीका से बदमाशी की, जिस तरीका से युद्ध को जबरदस्ती खींचा, वो सब का सब ये था। लेकिन पूरा विश्व आज अमेरिका के साथ में भी होने के पश्चात उन्होंने सब हट गए और वही बुद्ध का मार्ग उन लोगों ने सभी ने लगाया। मुझे लगता है कि आज बुद्ध की जीत हुई है, पूरे विश्व में जीत हुई है। तो चलो हम मिलेंगे कल आपको नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।